हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और अच्छी कहानी पढ़ेंगे। एक गधे की कहानी है। कैसे उसका व्यापारी उसको शेर की खाल पहनाता था और उसको खेतों में चरने के लिए छोड़ देता था। मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, साथ के साथ में वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगा। ग्रामर के रूलों को भी समझाऊंगा। तो आप कहानी को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। कहानी का टाइटल है द लॉइंस स्किन, यानी शेर की खाल। एक गुड्स ट्रेडर यानी एक वस्तुओं का व्यापारी लिव्ड रहता था इन ए विलेज। कहाँ पर रहता था? एक गांव में। एंड बेंट, अब ये गो की सेकंड फॉर्म है, यहाँ LIB की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो पास्ट सिंपल में होती है, हमेशा आप ये ध्यान रखना। एंड बेंट, जाता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्यों जाता था? सेलिंग हिज बेयर, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए। बेयर का मतलब होता है वस्तुएं या फिर माल। ही ऑलवेज, वह हमेशा, कैरिड, ये CARR की सेकंड फॉर्म है, कैरी की। कैरिड यानी ले जाता था। हिज मर्चेंडाइज यानी अपनी वस्तुओं को या फिर अपनी गुड्स को। ऑन हिज डंकीज बैक, गधे की पीठ पर। अपोस्ट्रोफी हमेशा का केकी का सेंस देता है। वेन एवर, जब भी, ही रीच्ड, वह पहुंचता, ये रीच की सेकंड फॉर्म है, REACH। ही रीच्ड ए पर्टिकुलर विलेज, जब भी वो एक खास गांव में पहुंचता। ही वुड अनलोड हिज डंकी एंड कवर इट विथ ए लॉइंस स्किन। अब इसका क्या सेंस होगा देखते। ही वुड अनलोड, वह खाली कर देता या फिर उतार देता। हिज डंकी, अपने गधे से। एंड कवर, और ढक देता। इट यानी इसको, इट किसके लिए यूज किया गया है? फिर डंकी के लिए यूज किया गया है। विथ ए लॉइंस स्किन, किसके साथ में ढक देता था? एक शेर की खाल से ढक देता था उसको। देन, उसके बाद, ही वुड लीव, वह उसे छोड़ देता। इट यानी इसे, टू ग्रेज, चरने के लिए। इन नियर बाई फील्ड्स, पास के ही खेतों में। टिल, जब तक, द डंकी यानी गधा, हैड इट्स फिल, जब तक कि गधा खुद का पेट नहीं भर लेता या फुल नहीं हो जाता, उसका पेट पूरी तरह भर नहीं जाता, तब तक वह उसको वहीं पर छोड़े रखता था। द फार्म ओनर्स, जो खेतों के मालिक थे। थॉट, सोचते, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, THINK। या फिर समझते, द डंकी यानी गधे को, टू बी ए रियल लॉयन, कि वो वास्तव में एक शेर है। एंड दस, इसलिए, वर अफ्रेड, वर किसके लिए आया यहाँ पर? ऑनर्स के लिए आया है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर एंड तक, इसको यहाँ से ख़त्म करो तो हम बोलेंगे द फार्म ओनर्स दस वर अफ्रेड। तो ये इसके लिए आया क्योंकि एंड कंजक्शन है। अफ्रेड यानी डरते थे। टू ड्राइव, उसे भगाने में। हिम अवे, यानी उसे दूर भगाने में वो डरते थे। दिस वे, इस तरीके से। द डंकी स्लोली ग्रू वेरी हेल्थी, यानी गधा, स्लोली यानी धीरे धीरे, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, GROW। ग्रू यानी होने लगा या फिर बढ़ने लगा या होने लगा। वेरी हेल्थी यानी बहुत ही मजबूत, धीरे धीरे गधा बहुत मजबूत होने लगा। ही वॉज नॉट टायर्ड ऑफ वॉकिंग एनी डिस्टेंस विथ एनी अमाउंट ऑफ लोड ऑन हिज बैक। ही वॉज नॉट टायर्ड, वह थकता नहीं था, और वॉकिंग, चलने से, एनी डिस्टेंस, कितनी भी दूरी या कोई भी दूरी, विथ एनी अमाउंट ऑफ लोड, यानी कितनी भी मात्रा के साथ, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, यानी वस्तुओं की कितनी भी मात्रा के साथ वो चलने से थकता नहीं था। क्यों नहीं थकता था? क्योंकि वो हेल्थी हो गया था खेतों में चढ़ चढ़ कर। द द ट्रेडर्स बिजनेस, जो व्यापारी का व्यापार था, फ्लोरिस्ट, इसको फ्लोरिस्ट टी पढ़ते, ED को यहाँ पर टी पढ़ते,
एस एच के बाद में हमेशा ईडी आता है तो उसको टी पढ़ा जाता है। फ्लोरिस्ट यानी फलने फूलने लगा, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फलना फूलना, FLOURISH, ये फ्लोरिस्ट की सेकंड फॉर्म है। फ्लोरिस यानी फलने फूलने लगा। एंड द डंकी यानी गधा, वाज हैप्पी टू, यानी गधा भी खुश था। वंस एक बार, द ट्रेडर यानी व्यापारी ने, लोडेड यानी भरा या फिर लोड किया या फिर लादा, हिज डंकी यानी अपने गधे को, एज यूजुअल हमेशा की तरह, एंड वेंट आउट फॉर बिजनेस, वेंट आउट ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट आउट यानी निकल गया, फॉर बिजनेस यानी व्यापार के लिए। ही केम अक्रॉस द फील्ड ऑफ राइस, ही केम ये कम की सेकंड फॉर्म है, COME, ही केम अक्रॉस वह पहुंचा, द फील्ड्स यानी खेतों पर, ऑफ राइस यानी चावल के खेतों के पास पहुंचा, एंड बैरली और मुश्किल से या लगभग, नियर द नेबरिंग विलेज और वो पास के गांव के पास में, बिल्कुल पड़ोसी गांव के पास था। एज ऑलवेज यानी हमेशा की तरह, द ट्रेडर यानी व्यापारी ने, ड्रॉप यानी छोड़ दिया उसको या फिर जाने दिया, हिम यानी उसे, इनटू द फील्ड्स खेतों में। द मैन कीपिंग गार्ड ऑन दैट फील्ड सो ए लॉइन रोमिंग अराउंड द फील्ड। अब इसका हिंदी देखते। द मैन कीपिंग गार्ड यानी जो व्यक्ति नज़र रख रहा था, ऑन दैट फील्ड उन खेतों पर, सो यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म है, SEE, सो यानी देखा, ए लॉइन यानी एक शेर को, रोमिंग यानी भटकते हुए, रोमिंग का मतलब होता है घूमना या भटकना, अराउंड द फील्ड्स खेतों के आसपास, आउट ऑफ फियर यानी डर के मारे या डर की वजह से। ही वेंट टू द विलेज एंड गैदर्ड द विलेज फॉल्क अराउंड। अब इसका हिंदी देखते हैं। ही वेंट वह गया, टू द विलेज यानी गांव वालों के पास या फिर वह गांव में गया। ही वेंट टू द विलेज यानी मैं गांव में गया, एंड गैदर्ड और इकट्ठा किया, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, द विलेज फॉल्क, देखो फॉल्क का मतलब होता है लोग, किनको इकट्ठा किया, गांव के लोगों को, अराउंड यानी आसपास, वो गांव में गया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। देन उसके बाद, देखो फॉल्क का मतलब होता है लोग, आप ध्यान रखना, आपने ये मीनिंग देखी नहीं होगी पहले कभी, लेकिन फॉल्क का मतलब होता है लोग, व्यक्ति, गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया, क्योंकि वो गांव वालों के पास में गया था तो गांव के लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया उसने। देन उसके बाद, ही टोल्ड, ये टेल की सेकंड फॉर्म है, TELL, ही टोल्ड देम उसने उनको बताया, डियर फ्रेंड्स प्रिय दोस्तों, हेयर इज ए वार्निंग टू यू ऑल, हेयर मिस यहाँ, इज ए वार्निंग यानी तुमको एक चेतावनी है, टू यू ऑल यानी तुम सभी को एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है? ए लॉयन यानी एक शेर, हैज स्केप्ड, स्केप का मतलब होता है बच निकलना, हैज स्केप्ड यानी बच निकला है या भाग निकला है, फ्रॉम द नियर बाई फॉरेस्ट एक पास के जंगल से, एंड इज हाइडिंग और छुप रहा है, इन द फील्ड्स यानी खेतों में। अब इज किसके लिए आया यहाँ पर? लॉयन के लिए आया है, एंड यहाँ पर कंजक्शन है। और आप एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, जब दो वर्बें कंजक्शन के साथ जोड़ी जाती है और वो यदि सेम सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है तो सब्जेक्ट को हम बाद में नहीं लिखते हैं, एक ही बार सब्जेक्ट को लिखते हैं यदि एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज की जा रही है। देखो, ए लॉइन हैज स्केप्ड यानी एक शेर बच निकला, फ्रॉम द नियर बाई फॉरेस्ट यानी पास के जंगल से, एंड इज हाइडिंग और छुप रहा है, इन द फील्ड्स यानी खेतों में। कौन छुप रहा है? लॉइन छुप रहा है। तो इज किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पर लॉइन के लिए यूज किया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। सो इसलिए इट विल बी बेटर, यह अच्छा होगा, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, ऑल नॉट टू गो इनटू द फील्ड्स,
ऑल नॉट टू गो, तुम सब मत जाओ या तुम नहीं जाओ, इनटू द फील्ड्स, कहाँ पर, खेतों में। उसने क्या बोला कि ये अच्छा हुआ कि तुम खेतों में नहीं जाओ। इफ़ एट ऑल, यदि अंत में, यू हैपन टू गो देयर, यदि तुम्हें वहाँ पर, हैपन टू गो देयर मतलब तुम्हें वहाँ जाना पड़े। टेक प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ बरतो या फिर सावधानियाँ रखो। हियरिंग हिम, हियरिंग हिम यानी उसे सुनकर, द विलेज एल्डर्स जो गांव के बड़े व्यक्ति थे, थॉट यानी सोचा, दैट की, दे वुड ऑल शुड गैदर यानी दे मिस बे, ऑल यानी सभी, शुड गैदर यानी इकट्ठा होना चाहिए उन सभी को, टूगेदर यानी साथ में, टू फाइट लड़ने के लिए, द लॉयन यानी शेर से, एंड ड्राइव और उसे भगाने के लिए। ड्राइव हिम अबे यानी उसे दूर भगाने के लिए। ऑल विलेजर्स गॉट वेपन्स फ्रॉम देयर होम्स एंड वॉकड टू द फील्ड्स टूगेदर। ऑल विलेजर्स यानी सभी गांव वाले, गॉट वेपन्स ये गेट की सेकंड फॉर्म है, GET की। गॉट वेपन्स यानी हथियार ले लिए, फ्रॉम देयर होम्स कहाँ से, उनके घरों से, एंड वॉकड, इसको हम टी पढ़ते, यहाँ पर एल साइलेंट रहेगा, वॉकड, एंड वॉक टू द फील्ड्स और खेतों की तरफ गए, टूगेदर यानी साथ में। सभी गांव वालों ने हथियार लिए और वो सभी खेतों की तरफ निकल गए। दे सराउंडेड उन्होंने घेर लिया, द फील्ड्स यानी खेतों को, ऑन 3 साइड्स तीनों तरफ से, एंड मेड और करने लगे, या फिर ए लाउड नॉइज एक जोर की आवाज बनाने लगे या फिर करने लगे। सो दैट यानी मत, ताकि, द लॉयन यानी शेर, वुल्ड रन इनटू द फॉरेस्ट, क्यों करने लगे आवाज, ताकि शेर वुल्ड रन यानी भाग जाए, इनटू द फॉरेस्ट कहाँ पर, जंगल में। द डंकी यानी गधा, ग्रेजिंग मैरीली अंडर द लॉइंस स्किन, यानी गधा ग्रेजिंग यानी चर रहा था। अब देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, डंकी के लिए यूज किया गया है। और देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म होती है वर्ब की, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। तो ING फॉर्म का यूज कब करते हैं हम, जिसके लिए उसका यूज किया जा रहा है, यदि वो खुद उस काम को करता है तो हम ING फॉर्म का यूज करेंगे, नहीं हम ED फॉर्म का यूज करते। तो ग्रेजिंग चर कौन रहा था, गधा, तो गधे के लिए यूज हुई है, तो सही है ING फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वो एक्टिव है। मैरीली यानी खुशी से, अंडर द लॉइंस स्किन शेर की खाल के नीचे। पेड नो अटेंशन, अब देखो ये डंकी के लिए वर्ब यहाँ पर ये वर्ब आई है, ये जब भी हम अपोस्ट्रोफी कोमा लगाते तो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लगाते हैं। पेड यानी नहीं दिया, नो अटेंशन यानी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, ये पे की सेकंड फॉर्म है, PA बाई की। ही वाज स्टिल ग्रेजिंग, वह अभी भी चर रहा था, वह जब, पीपुल यानी लोग, केम नियर हिम उसके पास आए, एंड द साउंड और आवाज ऑफ ड्रम्स यानी ढोलों की, ग्रू लार्ज तेजी से बढ़ने लगी, सडनली अचानक, ही स्टार्टेड ब्रेइंग इन पैनिक, ही स्टार्टेड वह शुरू हो गया, ब्रेइंग का मतलब होता है भिन्न बनाना, इन पैनिक यानी डर से। द पीपुल यानी लोग, बर इनिशियली यानी शुरुआत में, टेकन अवैक यानी आश्चर्यचकित हो गए, टू हियर सुनकर, ए लॉइन बिरे एक शेर की आवाज को, वट सून लेकिन, दे रियलाइज्ड उन्हें महसूस हुआ, द ट्रूथ यानी सच्चाई, या पर उन्हें सच्चाई पता चली। एट वंस यानी तुरंत ही, दे ऑल पॉन्च्ड यानी वे सभी झपटे, ऑन द डंकी यानी गधे पर,
एंड बीट और पीटा हिम यानी उसको विथ स्टिक्स यानी छड़ियों से एंड लॉक्स और डंडों से। द ट्रेडर यानी व्यापारी, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो ट्रेडर के लिए यूज हुआ है। हु हैड गॉन जो गया हुआ था, टू सेल बेचने के लिए, हिज गुड अपनी वस्तुओं को। सॉ यानी देखा, द मिजरेबल कंडीशन यानी दयनीय स्थिति, ऑफ हिज डंकी अपने गधे की। व्हेन ही रिटर्न जब वह लौटा, विथ ए हैवी हर्ट बहुत ही दुखी दिल के साथ, ही टुक वह ले गया, हिज डंकी यानी अपने गधे को, होम यानी घर पर। अब इसका मोरल देखते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी, इट इज डिजास्ट्रियस, डिजास्ट्रियस का मतलब होता है खतरनाक या भयानक, टू स्पीक आउट यानी बोलना, कभी कभी बोलना बहुत खतरनाक हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।